नमस्कार प्रियजनों, ज्योतिष विज्ञान में आप लोगों का बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप और आपका परिवार सब कुशल से होगा। इस कोरोना काल के समय में आज YouTube के माध्यम से भगवान हनुमान से जुड़े हुए कुछ उपाय और कुछ कथा आपको बताऊंगा। वार्तालाप शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि अगर हमारे विचार आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि आने वाले समय में भी आपको हमारे वीडियो मिलते रहें। भगवान श्री हनुमान को भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार कहा जाता है। वे प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं। हनुमान जी ने वानर जाति में जन्म लिया। उनकी माता का नाम अंजनी और उनके पिता का नाम वनराज केसरी है। वहीं दूसरी मान्यता के अनुसार हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। हनुमान जी के जन्म के पीछे पवन देवता का भी योगदान है। एक बार अयोध्या के राजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कर रहे थे। हवन समाप्ति के बाद गुरुदेव ने प्रसाद की खीर तीनों रानियों को थोड़ी थोड़ी दी। खीर का एक भाग एक कौवा लेकर के किसी अनजान जगह चला गया जहां अंजनी माँ तपस्या कर रही थी। ये सब भगवान शिव और वायुदेव की इच्छा के अनुसार हो रहा था। तपस्या करती अंजनी के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने शिव भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर लिया और इसी प्रसाद की वजह से हनुमान जी का जन्म हुआ। भगवान हनुमान को हजारों साल तक अमर रहने का वरदान है। बहुत से तर्क वितर्क करने वाले लोग ये सवाल उठाते हैं कि रामायण के सभी पात्र बाद में अपना जीवन चक्र पूरा करके चले जाते हैं तो मात्र हनुमान जी ही क्यों हजारों लाखों साल बाद भी जीवित बताए जाते हैं। इसका पहला प्रमाण हमें यही मिलता है कि रामायण हो या फिर महाभारत, दोनों में कई जगह पर हनुमान अवतार का जिक्र किया जाता है। अब रामायण तो हनुमान जी के बिना अधूरी है, किंतु महाभारत में भी अर्जुन रथ से लेकर के भीम की परीक्षा तक कई जगह हनुमान जी का जिक्र किया जाता है। हनुमान जी के जीवित होने का प्रमाण समय समय पर प्राप्त होता रहता है, जो इस बात को भी प्रमाणित करता है कि हनुमान जी आज भी जीवित है। 16वीं सदी के एक महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन हुए थे। यह भी एक हमें प्रमाण मिलता है। त्रिकूट पे यह प्रमाण मिलता है कि तुलसीदास जी ने अपने जीवन काल के बहुत से दिन वहीं गुजारे हैं। अब सवाल ये लोग उठाते हैं कि भगवान हनुमान को हजारों साल तक अमर रहने का वरदान कहां से आया और किसने दिया। इसका आधार हम हनुमान चालीसा की एक चौपाई से लेते हैं, जहां कहा गया है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता। अर्थात आपको माता सीता से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 नदियां दे सकते हैं। प्रियजनों, आपको शायद इस बात का ज्ञान होगा कि भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में ही ये बता दिया था कि कब तक वह इस धरती पर रहेंगे और कब स्वर्गलोक को विराजमान हो जाएंगे। यह सुनकर सबसे ज्यादा दुख जिसको हुआ वो हनुमान जी ही थे। भगवान राम जी से एक खबर सुनते ही हनुमान जी सीता मैया के पास जाते हैं और कहते हैं, हे माता, आपने मुझे जो अमरता का वरदान लिया था इसे वापस लें। जब प्रभु श्री राम ही इस धरती पे नहीं रहेंगे तो मैं भला इस पृथ्वी पे रह के क्या करूंगा। हनुमान जी सीता मैया के सामने जिद पे अड़ गए। तब माता सीता ध्यान लगाकर श्री राम जी को आने को बोलती हैं। कुछ ही देर में भगवान श्री राम वहां प्रकट होते हैं और हनुमान जी को गले लगाते हुए बोलते हैं, देखो हनुमान, धरती पे आने वाला हर प्राणी, चाहे वो संत हो या देवता हो, कोई भी अमर नहीं रह सकता। तुमको तो वरदान है हनुमान, क्योंकि इस धरती पे और कोई नहीं होगा तो राम नाम लेने वालों का बेड़ा तुम ही तो पार लगाओगे। एक ऐसा समय आएगा जब धरती पे कोई भी देव अवतार नहीं होगा, पापी लोगों की संख्या अधिक होगी, तब राम के भक्तों का उद्धार मेरा हनुमान ही तो करेगा। इसीलिए तो अमरता का वरदान तुम्हें दिलवाया है हनुमान। तब से भगवान हनुमान भगवान श्री राम की आज्ञा समझ के आज भी इस धरती पे विराजमान है। भगवान हनुमान को हर राम भक्त का बेड़ा पार लगाना है। जहां राम नाम लिया जाता है हनुमान जी जरूर वहां प्रकट होते हैं। इसलिए आज कलयुग में राम नाम जपने वाले को ही सुखी बताया गया है। प्रियजनों, हनुमान चालीसा में भी एक जगह बोला गया है, अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कराई, और देवता चित न धराई, हनुमान से सब सुख कराई। अर्थात हनुमान जी को छोड़ करके किसी और देवी देवता पे चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पे सशरीर मौजूद हैं।
यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से उनका आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और श्री राम के दर्शन होने में देर नहीं लगती। मेरे प्रियजनों, ये मेरे विचार भगवान हनुमान के लिए मेरी एक श्रद्धा है, जिसका आधार मैं अपने गुरुजन, पुस्तकें और पुरानी लोक कथाओं को देता हूँ। किसी को तर्क वितर्क के लिए मैं आमंत्रित नहीं करता हूँ। वो कहते हैं ना कि मानो तो गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। ये धारावाहिक समाप्त करने से पहले मैं हनुमान जी से जुड़े हुए 2 उपाय आपको बताना चाहता हूँ। इन 2 उपाय में से एक उपाय भी अगर आपने श्रद्धा के साथ कर लिया तो चमत्कार देखिएगा, आप और आपका परिवार सुख शांति से हमेशा रहेंगे और बहुत सी कठिनाइयां आपकी दूर हो जाएंगी। पहला उपाय, ये उपाय आप घर में भी कर सकते हैं। सुबह नहाकर अगर आपके घर में राम नाम की चादर हो या आपको कहीं से मिल जाए, वो चादर पहनकर चमेली के तेल का दीपक जलाएं और भगवान श्री राम को अपने मन में बिठाएं और राम नाम का जाप शुरू करें। प्रियजनों, दूसरा उपाय, क्या आप जानते हैं कि एक बार रावण ने शनिदेव को कारागार में डाल दिया था, उन्हें बंदी बना लिया था। जब भगवान हनुमान सीता मैया के दर्शनों के लिए लंका पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने शनिदेव को मुक्त कराया था। तब शनिदेव ने भगवान हनुमान को भरोसा दिया था कि उनके भक्तजन जो उनकी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, श्रद्धा से पूजा करते हैं, वो कभी उनका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। तो आप एक काम करिए, मंगलवार और शनिवार आप हनुमान मंदिर शाम को जाइए, वहां पे दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। मंगलवार के दिन जब आप जाएं तो वहां बूंदी का प्रसाद भी आप चढ़ा सकते हैं, जो आप लोगों में बांट दीजिए। और प्रियजनों, आप लोगों से निवेदन करता हूं, अगर आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो मंगलवार को इस चीज को ना करें और कुछ ही हफ्तों में इसका चमत्कार आप देखिएगा कि आप और आपका परिवार सुख से रहने लगेगा। बहुत सी कठिनाइयां आप लोगों की दूर हो जाएंगी। ये धारावाहिक यहीं समाप्त करते हैं और आने वाले समय में, आने वाले एपिसोड्स में आपके लिए हनुमान जी से जुड़े हुए और भी उपाय हम लेकर के आएंगे। प्रियजनों, अगर हमारे विचार आप लोगों को पसंद आए तो हमारा वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। नमस्कार।